नाज़रीन गिरामी, एक जंग में लड़ाई अपने उरूज पर थी। मौत का रक्स जारी था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो शहादत के शौक़ में मैदान कारजार में अपनी जान की बाजी लगाते हुए किसी तरद्दुद और बग़ैर किसी तामुल और बुज़दिली के बग़ैर जौहर शुजाअत दिखा रहे थे और बहुत से यहूदियों को ठिकाने लगा चुके थे। किला फतह होने के करीब था कि अचानक किले के पहरेदारों का एक ग्रोह निकला और इस ग्रोह के एक आदमी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर ज़ोर से वार किया कि ढाल भी आपके हाथ से गिर गई। चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने पुकार कर कहा, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, या तो मैं भी शहादत का वही मज़ा चखूँगा जो हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने चखा था, या अल्लाह ताला मेरे लिए ज़रूर इस किला को फतह फरमा देगा। ये फरमाकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो शेर की तरह एक पुराने दरवाजे की तरफ दौड़े जो किले के पास पड़ा हुआ था। आपने उस दरवाजे को उठाया और उसको ढाल की जगह इस्तेमाल करते हुए बचाव का जरिया बनाते रहे। जब तक आप दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ़ रहे, वो दरवाज़ा आपके बचाव का जरिया बना रहा, जब तक आपने सबको नीस्तो नाबूद नहीं कर दिया। यहाँ तक कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के हाथ पर अल्लाह ताला ने उस किले को फतह फरमाया तो आपने उस दरवाजे को फेंक दिया। हज़रत अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के साथ मौजूद लश्कर इस बात का यानी शाहिद है कि मैंने अपने 7 आदमियों समेत ये कोशिश की कि इस दरवाजे को उठाएं या उल्टा कर दें जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उठा रखा था, लेकिन हम ऐसा न कर सके। फ़ातिह खैबर की शुजाअत और बहादुरी का जिक्र किया जाए तो हज़रत काब बिन मालिक अंसारी से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जंग खंदक के रोज़ अमर बिन अब्द वुद जो 1000 सवार के बराबर माना जाता था, एक झंडा लिए हुए निकला ताकि वो मैदान जंग को देखे। जब वो और उसके साथी सवार एक मकाम पर खड़े हुए तो उससे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि अमर, तो कुरैश से अल्लाह की कसम देकर कहा करता था कि जब कभी मुझको कोई शख्स तो अच्छे कामों की तरफ बुलाता है तो मैं उसमें से एक को ज़रूर इख्तियार करता हूँ। उसने कहा, हाँ मैंने ऐसा कहा था और अब भी यही कहता हूँ। आपने फरमाया कि मैं तुझे अल्लाह और रसूल जल्ल जलालहू और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। अमर ने कहा, मुझे इनमें से किसी की हाजत नहीं। हज़रत अली ने फरमाया, तो अब मैं तुझको मुकाबले की दावत देता हूँ और इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। अमर ने कहा, है मेरे भाई के बेटे, किस लिए मुकाबले की दावत देता है? खुदा की कसम मैं तुझको कत्ल करना पसंद नहीं करता। हज़रत अली ने फरमाया, ये मैदान में पता चलेगा। दोनों मैदान में आ गए और थोड़ी देर मुकाबला होने के बाद शेर खुदा ने उसे मौत के घाट उतार कर जहन्नुम में पहुंचा दिया। मोहम्मद बिन इसाक कहते हैं, अमर बिन अब्द वुद मैदान में इस तरह पुर निकला कि लोहे की ज़िरहें पहने हुए था और उसने बुलंद आवाज़ से कहा, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? इस आवाज़ को सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो खड़े हुए और मुकाबले के लिए हुजूर से इजाज़त तलब की। आपने फरमाया, बैठ जाओ, ये अमर बिन अब्द वुद है। दूसरी बार अमर ने फिर आवाज़ दी कि मेरे मुकाबले के लिए कौन आता है, और मुसलमानों को मलामत करना शुरू की। कहने लगा, तुम्हारी वो जन्नत कहाँ है जिसके बारे में तुम दावा करते हो कि जो भी तुम में से मारा जाता है वो सीधे उसमें दाखिल हो जाता है? मेरे मुकाबले के लिए किसी को क्यों नहीं खड़ा करते हो? दोबारा फिर हज़रत अली ने खड़े होकर हुजूर से इजाज़त तलब की, मगर आपने फिर वही फरमाया कि बैठ जाओ। तीसरी बार अमर ने फिर वही आवाज़ दी और कुछ अशआर भी पढ़े। रावी का बयान है कि तीसरी बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने खड़े होकर हुजूर से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं इसके मुकाबले के लिए निकलूँगा। आपने फरमाया कि ये अमर है। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, चाहे अमर ही क्यों ना हो। तीसरी बार हुजूर ने आपको इजाज़त दे दी। हज़रत अली चल कर उसके पास पहुँचे और चंद अशआर पढ़े। अमर ने पूछा कि तू कौन है? आपने फरमाया कि मैं अली हूँ। उसने कहा, अब्द मनाफ के बेटे हो? आपने फरमाया, मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। उसने कहा, ए मेरे भाई के बेटे, तेरे चचाओं में से ऐसे भी तो हैं जो अमर में तुझसे ज़्यादा हैं। मैं तेरा खून बहाने को बुरा समझता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, मगर खुदा की कसम मैं तेरा खून बहाने को कतन बुरा नहीं समझता। ये सुनकर वो गुस्से से तिलमिला उठा। घोड़े से उतरकर आग के शोले जैसी सौंत ली तलवार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की तरफ लपका और ऐसा ज़बरदस्त वार किया कि आपने ढाल पर रोका तो तलवार उसे फाड़ कर घुस गई, यहाँ तक कि आपके सर पर लगी और ज़ख्मी कर दिया। अब शेर खुदा ने संभल कर उसके कंधे की रग पर ऐसी तलवार मारी कि वो गिर पड़ा और गुबार उड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारे तकबीर सुना, जिससे मालूम हुआ
कि हज़रत अली ने उसे जहन्नुम में पहुंचा दिया। शेर खुदा की इस बहादुरी और शुजाअत को देखकर मैदान जंग का एक एक ज़र्रा ज़ुबान हाल से पुकार उठा, शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफुल ज़ुल्फ़िकार। यानी हज़रत अली बहादुरों के बादशाह, खुदा के शेर और क़ुव्वत परवरदिगार हैं, इनके सिवा कोई जवान नहीं और ज़ुल्फ़िकार के अलावा कोई तलवार नहीं। इसी तरह जंग खैबर के मौका पर भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शुजाअत और बहादुरी के वो जौहर दिखाए हैं जिसका ज़िक्र हमेशा बाकी रहेगा और लोगों के दिलों में जोश वलवला पैदा करता रहेगा। खैबर का वो किला जो मरहब का पाया तख्त था, जिसे मरहब कहा जाता है, उसका फ़तह करना आसान न था। उस किले को सर करने के लिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को झंडा इनायत फरमाया, दूसरे दिन हज़रत उमर को इनायत फरमाया, लेकिन फ़ातिह खैबर होना तो किसी और के लिए मुक़द्दर हो चुका था, इसलिए इन हज़रात से वो फ़तह न हुआ। जब इस मुहिम में बहुत ज़्यादा देर हुई तो एक दिन सरकार मदीना ने फरमाया कि मैं ये झंडा कल एक ऐसे शख्स को दूंगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फ़तह अता फरमाएगा। वो शख्स अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता है और अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुशखबरी को सुनकर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने वो रात बड़ी बेकरारी में गुजारी, और बेकरारी में वो रात गुजारते भी तो क्यों ना गुजारते कि ये बात तो वाज़ेह हो चुकी थी और ये कह दिया गया था कि वो शख्स अल्लाह और उसके रसूल को दोस्त रखता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। हुजूर की इस खुशखबरी को सुनकर सहाबा कराम सारी रात बेकरार रहे कि काश रसूलुल्लाह कल सुबह हमें झंडा इनायत फरमाएं तो इस बात की सनद हो जाए कि हम अल्लाह और रसूल को महबूब रखते हैं और अल्लाह और रसूल हमें चाहते हैं, और इस नेमत उज़्मा और सादत कुबरा से भी सरफराज हो जाते कि फ़ातिह खैबर माने जाते, समझे जाते और पुकारे और बुलाए जाते। इसलिए कि वो सहाबी थे, उनका अकीदा हरगिज़ नहीं था कि कल क्या होने वाला है। हुजूर को इसकी क्या खबर, बल्कि उनका अकीदा ये था कि अल्लाह के महबूब दानाए खिफ़ाया ग़ुयूब जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जो कुछ फरमाया है वो कल होकर रहेगा, इसमें ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं हो सकता। जब सुबह हुई तो तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उम्मीदें लिए हुए बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए और अदब के साथ देखने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज किसको सरफराज फरमाते हैं। सबकी अरमान भरी निगाहें हुजूर के लब मुबारक की जुम्बश पर कुर्बान हो रही थी कि सरकार मदीना ने फरमाया, अली बिन अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं, कहाँ हैं अली बिन अबी तालिब। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो आशोब चश्म में मुब्तला हैं, उनकी आंखें दुखती हैं। आपने फरमाया कोई उन्हें जाकर बुला लाए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लाए गए तो रहमत आलम ने उनकी आंखों पर लुआब दहन लगाया तो वह बिल्कुल ठीक हो गईं। हदीस शरीफ के असल अल्फाज ये हैं, रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि उनकी आंखें इस तरह अच्छी हो गईं गोया दिखती ही न थीं। फिर हुजूर ने उनको झंडा इनायत फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या मैं लोगों से उस वक्त तक लड़ूं जब तक कि वो हमारी तरह मुसलमान ना हो जाएं। हुजूर ने फरमाया, तुम उनको इस्लाम की तरफ बुलाओ और फिर बतलाओ कि इस्लाम कबूल करने के बाद इन पर क्या हुकूक हैं। खुदा की कसम अगर तुम्हारी कोशिश से एक शख्स को भी हिदायत मिल गई तो वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर होगा। इस्लाम कबूल करने या सुलह करने की बजाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुकाबला करने के लिए मुरहब ये रिज़ पढ़ता हुआ किले से बाहर निकला। मुरहम बड़े घमंड से आया था, लेकिन शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा ने उस ज़ोर से तलवार मारी कि उसके सर को काटती हुई दांतों तक पहुंच गई और वो ज़मीन पर ढेर हो गया। उसके बाद आपने फ़तह का ऐलान फरमा दिया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उस रोज़ आपने खैबर का दरवाज़ा अपनी पीठ पर उठा लिया था और उस पर मुसलमानों ने चढ़ कर किले को फ़तह कर लिया। उसके बाद आपने वो दरवाज़ा फेंक दिया। जब लोगों ने उसे घसीट कर दूसरी जगह डालना चाहा तो एक रिवायत के मुताबिक 7 और दूसरी रिवायत के मुताबिक 40 आदमियों से कम उसे उठा न सके।